जनाब सद, आज जिस मौजू पर मुझे लबो शाये करने का मौका मिला है वो है कि मैं एक न्यूट्रल हूँ। सदरुल वक़ार उधर देखें, सदरुल वक़ार इधर देखें, जनाब आला जरा यहाँ भी देखें। चलो छोड़ो, आप इस न्यूट्रल को देखें। जनाब आला, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच से सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सदरुल वक़ार की सर की कसम। सदरुल वक़ार, मैं न्यूट्रल हूँ, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं जानवर हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ, इसका मतलब ना ही मैं मम्मा का प्यारा हूँ और ना ही मैं बेगम का दुलारा हूँ। क्योंकि लड़ाई के वक्त बेलन यहाँ से भी आ सकता है और वहाँ से भी आ सकता है। खैर हुसैन साहब, आप इतने गमज़दा क्यों हैं? यहाँ बात मेरी चल रही है। खैर आगे चलते हैं। कल की बात है, थोर नगर से पत्तरकी का सफर बड़ा ही तवील था। मैं थका रहा किसी पेड़ के नीचे बैठा, अभी बैठा ही था, ऊपर से एक सेब गिरा। मैं सेब को उठाता हूँ, मैं सेब को देखता हूँ, सेब मेरी तरफ देखता है, फिर मैं सेब को देखता हूँ, फिर सेब मेरी तरफ देखता है। सदरुल वक़ार, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं सेब को खा लेता हूँ। आप इतना गौर से को देख रहे हैं, यहाँ बात मेरी चल रही है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल थोड़ी हूँ। सदरुल वक़ार, मैं अपने मुल्क को सियासी हालात देखकर बड़ा परेशान हुआ कि भला सियासत में कभी न्यूट्रल हो सकता है। फिर सदरुल वक़ार, मुझे जवाब मिला कि गाड़ी में से डीजल निकाला जाए तो ये भी हो सकता है। लाजमी तालिबान इस रखते जब ये मुझे मौजू हासिल हुआ तो मुझे किसी की याद आ गई। वो याद मेरे दिल को हिला गई, मेरे आंखों से आंसू गिरा गई। सदरुल वक़ार, वो भी मेरे जैसे न्यूट्रल थी। मेरे साथ साथ फरहान, बुरहान, नुमान कदार के साथ बात किया करती थी। सदरुल वक़ार, वो मुझसे कुछ कहने से डरती थी। जब भी मुझे कहती थी तो कहती थी दोस्त मुझे अंडे वाला बर्गर। लेकिन सदरुल वक़ार, मैं अगवा जानिब हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मगर सदरुल वक़ार, मैं न्यूट्रल को जब मैं ज़हन में रखता हूँ तो मर्द की तस्वीर मेरे ज़हन में आती है। मगर सदरुल वक़ार, मर्द मम्मा का करे तो चमचा, बीवी का करे तो चोरों का गुलाम, घर से बाहर रहूँ तो हमारा, घर में रहूँ तो निकम्मा। सदरुल वक़ार बन जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल और न्यूट्रल। सदरुल वक़ार, मैं हवा जानिब हूँ, उफ उफ करता कबूतर हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। वस्सलाम।